विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीने बचे हैं एवं अब हर तरफ यही बात की चर्चा चल रही कि कब आचार संहिता लगेगी। व सूत्रों की माने तो आजकल में ही आचार संहिता लग जाएगी, किंतु नगर पालिका बालाघाट में देखने को यह मिल रहा है कि कभी भी लगने वाली आचार संहिता को देखते हुए नगर पालिका आनन फानन में ही परिषद की बैठक का आयोजन कर रही है। चल रही जनचर्चा में यह जानकारी लगी है कि 8 अक्टूबर की देर शाम से ही नगर पालिका के द्वारा जिस प्रकार से तैयारी की जा रही थी, उसे देखकर व सूत्रों की माने तो 9 अक्टूबर को परिषद की बैठक आहूत करना लगभग तय हो गया है। आपको बता दें कि वैसे तो इस परिषद के बैठे जाने के बाद परिषद की बैठक तो पहले समय पर हुई, उसके बाद दूसरी व तीसरी परिषद की बैठक के लिए विपक्ष के द्वारा अनेकों बार आवेदन निवेदन कर परिषद की बैठक बुलाई गई, किंतु यह कभी नहीं देखा गया कि नगर पालिका के द्वारा समय होने पर परिषद की बैठक आहूत की गई। किंतु अभी वर्तमान समय की बात करें तो जैसे ही यह जानकारी लगी कि आजकल में चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगने वाली है एवं कुछ कार्यों की स्वीकृति के लिए आनन फानन में नगर पालिका के द्वारा किसी को सूचना दिए बिना ही 9 अक्टूबर को परिषद बुलाने को लेकर चर्चा चल रही है, जिसके लिए 8 अक्टूबर को ही नगर पालिका में छुट्टी के दिन ही देर शाम परिषद की बैठक बुलाने के लिए कर्मचारियों के द्वारा तैयारी की जा रही थी। जबकि सूत्रों की माने तो परिषद की बैठक बुलाने के लिए इस बार न ही एजेंडा तैयार किया गया और न ही एजेंडे की कॉपियां सभी परिषद के पार्षदों को वितरित की गई। जैसी ये जानकारी लगी कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है, इसको देखते हुए नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में ही सही 9 अक्टूबर को परिषद बुलाने को लेकर सारी तैयारियां शुरू कर ली गई। तो वहीं सूत्रों की माने तो रातों रात ही एजेंडा तैयार किया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो परिषद की बैठक 9 अक्टूबर को है, इसकी जानकारी न पक्ष के पार्षदों को दी गई और न ही विपक्ष के पार्षदों को दी गई। जबकि देखा जाए तो इस प्रकार से परिषद की बैठक बुलाकर किसका लाभ पहुंचाया जाना है, यह तो समझ से परे है। परिषद की बैठक बुलाने से पहले नगर पालिका के द्वारा 2 से 3 दिन पहले ही एजेंडे तैयार कर लिए जाते हैं और एजेंडे की कॉपी को सभी पार्षद, चाहे वो पक्ष के हो या फिर विपक्ष के, सभी को वितरित किया जाता है। वह एक समय लेकर परिषद की बैठक आहूत की जाती है, किंतु इस बार न ही एजेंडा तैयार किया गया और न ही परिषद की बैठक किसी प्रकार की किसी को सूचना है। जिस प्रकार से नगर पालिका के द्वारा 9 अक्टूबर को परिषद की बैठक आनन फानन में आहूत की जा रही है, उसको देखकर यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों नगर पालिका के द्वारा इस प्रकार से आनन फानन में परिषद की बैठक बुलाई जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से परिषद की बैठक बुलाई जा रही है, उसको देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से परिषद की बैठक आहूत की जा रही है। जब हमारे द्वारा परिषद की बैठक को लेकर पक्ष के पार्षदों से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो पार्षद भारती पारधी के द्वारा हमें दूरभाष पर जानकारी दी गई कि वह दिन में बाहर थी। उन्हें देर शाम मोबाइल पर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर का मैसेज आया कि 9 अक्टूबर को परिषद की बैठक रखी गई है। उस मैसेज में समय भी नहीं डाला था। अब इस प्रकार आनन फानन में क्यों परिषद की बैठक रखी गई है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जब इस विषय को लेकर हमारे द्वारा विपक्ष के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 9 अक्टूबर को परिषद की बैठक बुलाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है और न ही उन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना नगर पालिका के द्वारा दी गई है। उनका कहना है कि यदि कल नगर पालिका के द्वारा परिषद की बैठक बुलाई जा रही है तो वह किस नियम के तहत बुलाई जा रही है। जबकि देखा जाए तो परिषद की बैठक यदि बुलाई जाती है तो साधारण सम्मेलन में 7 दिन पूर्व ही परिषद की बैठक का एजेंडा उन्हें मिल जाना चाहिए। यदि कोई विशेष सम्मेलन है तो इसकी जानकारी उन्हें 3 दिन पूर्व में मिल जाती है। वह इस प्रकार परिषद की बैठक बुलाने का नियम है। राइट कारो लिल्लारे। अभी तक हमारे को कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो आपके माध्यम से जानकारी हो रही कि कल बैठक परिषद की आहूत की जा रही है और यदि कल अगर बैठक बुलाई जा रही तो किस नियम के तहत बुलाई जा रही है। परिषद का साधारण सम्मेलन का एजेंडा 7 दिन पहले पूरे पार्षदों को मिलना चाहिए और यदि कोई विशेष सम्मेलन आहूत किया जा रहा है तो उसका एजेंडा 3 दिन पहले मिलना चाहिए। इसके अलावा परिषद में कोई दूसरे नियम नहीं है। आज तक हमारे को अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई लिखित एजेंडा प्राप्त नहीं हुआ है कि कल परिषद की बैठक आहूत की गई है। क्यों की जा रही है इतने आनन फानन में, ऐसी कौन सी अचानक आपातकालीन स्थिति बालाघाट शहर पर हो गई कि परिषद की बैठक आहूत की जा रही है और परिषद के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है। हमारे को तो इसकी जानकारी नहीं है और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि ऐसी कोई बालाघाट पर आपातकालीन स्थिति आई है कि हम तत्कालिक कोई बैठक बुलाए। 2 दिन में 3 दिन में कल कभी भी आचार संहिता लग सकती है। परिषद की बैठक बुलाने का औचित्य क्या है अभी? और यदि कोई प्लानिंग शहर के बारे में करना था तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? हम तो चाहते हैं प्रति महीना परिषद की बैठक हो। क्यों ये लोग 4-4 महीना मीटिंग से भागते हैं? इनको जवाब देना पड़ता है करके ये लोग इतना लंबा अंतराल लेते हैं और आचार संहिता सर पे खड़ी है और अभी बैठक बुला रही है। इसका मतलब
ये जरूर कुछ ना कुछ अपने व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए परिषद की बैठक आहूत की जा रही है। नहीं तो ये टोटल नियम विरुद्ध है। और यदि हमारे को कोई लिखित एजेंडा प्राप्त होता है तो हम इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। हम भी परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे को अगर विशेष सम्मेलन है तो 7 दिन पहले एजेंडा मिलना चाहिए। यदि विशेष है तो 3 दिन पहले, साधारण है तो 7 दिन पहले। ये 4 घंटा 6 घंटा पहले कोई एजेंडा हमारे को मिले और बैठक में ऐसी बैठक का हम बहिष्कार करेंगे। इसकी शिकायत करेंगे भैया कहीं? इसकी शिकायत हम माननीय कलेक्टर साहब से करेंगे, कमिश्नर से करेंगे, नगरीय निकाय के आयुक्त और पीएस से भी करेंगे और जो उचित फोरम है। और यदि इन्होंने हमारी उपस्थिति के बगैर बैठक आहूत की और कोई परिषद में प्रस्ताव पास किए तो हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। पर इनको मनमानी नहीं करने देंगे और अपने व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने नहीं देंगे। जब हमारे द्वारा परिषद की बैठक 9 अक्टूबर को होने की जानकारी को लेकर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 9 अक्टूबर को परिषद की बैठक रखी गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पीआईसी की बैठक रखी गई थी जिसमें सरीखा में बन रहे और ब्रिज में पाइप शिफ्टिंग को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था जो 2.5 करोड़ से अधिक का था। वह प्रस्ताव पीआईसी की बैठक में पास नहीं हो पाया था, जिस कारण से आनन फानन में यह परिषद की बैठक बुलाई गई है। जब हमने विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी से पूछा कि विपक्ष का कहना है कि कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ दिलाने के लिए इस प्रकार से आनन फानन में बैठक बुलाई जा रही है, जबकि अभी ना ही परिषद की बैठक का एजेंडा बनाया गया और ना ही एजेंडे की काफी पक्ष को और ना ही विपक्ष के पार्षदों को दिया गया। उस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कहा गया कि यदि विपक्ष के द्वारा ज़्यादा ही विरोध किया जाता है तो वह परिषद के इस बैठक को निरस्त कर देंगे। पूछे गए एक सवाल में कहा कि इस प्रकार से परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। वह देखा जाए तो निशांत कुमार श्रीवास्तव एक वरिष्ठ व सुलझे हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी है, तो उनके द्वारा यह साफ कह दिया गया कि इस प्रकार से ना तो बैठक बुलाई जाती है और यदि परिषद का अधिक विरोध होता है तो वह स्वयं ही इस परिषद की बैठक को निरस्त करवा देंगे।